हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर दिया था। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति का मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, त्रिकोण मतलब जिसमें तीन तीन एंगल हों। और तीन एंगल किस में होते हैं? एक ट्रायंगल में होते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल का बेस बनाएंगे और फिर इसके थ्रू हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग ने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है, ठीक है। ये जो आपको थीटा के जो सामने वाला, थीटा के जो सामने वाली आपको ये हाइट दिख रही है, जैसे लेंथ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब खड़ी हुई साइड, जो मतलब जो साइड जो है वो एकदम वर्टिकली हो, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। ये एकदम थीटा से सटी हुई होती है। याद रखिएगा मेरी बात, जो थीटा से सटा हुआ होगा वो बेस होगा, और जो थीटा के जस्ट सामने होगा, अगर आप थीटा पे खड़े हैं और आप सामने देख रहे हैं, तो जो आपको खड़ी हाइट जो दिखेगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस जहाँ आपस में मिलते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। और ठीक है, अगर इनको कोई रेखा आपस में मिलाती है तो उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग मिलते रहें इसी तरह। और अगर इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग ने ना देखी हो तो आप उसे जाके भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इस चैप्टर के समझिए जान है, एकदम न्यू बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, हम लोग को तीन रेशियो को पढ़ना है। इसमें साइन है, एक अंकल जी हैं साइन, ठीक है। एक उनके भाई साहब हैं कॉस थीटा, ठीक है। थीटा में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा लिया गया है, ठीक है। आप सी भी बोल सकते हैं, एंगल सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो हम लोग को पढ़ना है भाई साहब साइन को, हम लोग लिख लेते हैं ना पहले। तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे साइन को, साइन थीटा। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा को। फिर तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टैन भाई साहब को। फिर जो चौथा हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए, वो साइन का जो क्या होता है, उल्टे होते हैं। मतलब अगर मान के चलिए, अगर इनको रसगुल्ला खाना पसंद है तो इनको मतलब मिर्ची वड़ा खाना पसंद है। मतलब एकदम जस्ट रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे। मेरी बात को याद रखिए कि रेसिप्रोकल मैंने बोला है। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स, मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा अभी सब। तो हम लोग को पढ़ना है कॉसेक भाई साहब, जो साइन के जस्ट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। फिर जो 5 रेशियो है, पांचवा जो रेशियो है हम लोगों को, वो हम लोगों को क्या पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है सेक। और फिर हमारे पास जो छठा रेशियो आता है वो हमारे पास आता है कॉट। वही बात, जैसे कॉस साइन का रेसिप्रोकल है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भाई साहब है, और टेन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट है, ठीक। तो हम लोग को इनको बारी बारी करके देखेंगे। तो साइन जो होता है, साइन बोलता है कि मैं तो भैया एकदम हॉरिजेंटल चीज़ों को वो करूँ, मतलब क्या कहते हैं, जो वर्टिकली रहेंगे उनके साथ रहूँगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन एच, ठीक। फिर बराबर लगाएंगे, P अपॉन एच हो गया। फिर कॉस बोलता है मैं तो बेस के साथ जाऊंगा, तो बेस अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक। और ये है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। टैन थीटा, देखिए टैन थीटा को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टैन थीटा मतलब होता है साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो। देखिए, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो जब ये अपॉन ये करूँगा तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को क्या दिखेगा, P अपॉन बी, P अपॉन बी। मैं चाहूँ तो उसको भी लर्न करवा दूंगा आपको, लेकिन वही बात है, तो क्या समझ में ना आए तो बेकार चीज़ है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। अभी मैं आपको इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। फिर देखिए, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा है, कॉस नहीं, कॉस थीटा तो हो चुका, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को मैंने बताया था साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे ये P अपॉन एच है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, H अपॉन P।
और यहाँ पे लिखूंगा कर्ण बटे लंब। सिंपल भाई, इसको भी उल्टा कर देंगे हिंदी मीडियम में। ठीक, फिर उसी तरह अब इसको उल्टा करना है तो h/b, इसको यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, ठीक, और यहाँ पे बटे लगाएंगे और फिर p लिखेंगे। ठीक है, मैं बटे बटे बोल रहा हूँ, इसका मतलब अपॉन होता है। ठीक है, और p किसको मैंने उल्टा p सॉरी यहाँ b क्या है, बेस मतलब आधार। ठीक, फिर इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b/p, मतलब हम लोग लिखेंगे आधार बटे लंब। तो ये वाली चीज़ हो गई, इतनी ही चीज़ है रेशियो में। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कैसे बोलते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, पंडित बद्री प्रसाद, और फिर यहाँ लिखते हैं हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब मान के चलिए एक पंडित जी हैं, उनका नाम है बद्री प्रसाद। ठीक है, तो बद्री प्रसाद है, तो वो बार बार क्या करते हैं, तो एकदम हर हर शंभू मतलब हर हर भोले की एकदम रट लगाए रहते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया। बी का मतलब बेस, इस पी का मतलब भी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस बेस। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए मैंने पहले ले लिया p/h, तो p/h में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, साइन। तो हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इधर को देख रहे हैं, तो हमें p/h दिखेगा, तो ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर देगा। b/h कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। p/b किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं नीचे से देखूंगा तो h/, जब नीचे से देखूंगा तो पहले मुझे h दिखेगा, फिर p दिखेगा। तो पहले h और फिर p किस में दिखता है, कॉसेक में। तो ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, इस यहाँ पे लिखूँगा सेक थीटा, यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉट थीटा। इस तरह भी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो ये तो बात है रेशियो की। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनके अनुपातों में मैं आपको संबंध बताता हूँ। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई सेम वही चीज़ है। देखिए जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी कि जो साइन है वो कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 1/कॉसेक थीटा लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगर मैं देखूं, फिर मैं अगर कॉसेक यहाँ लिखूं कॉसेक थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। भाई कॉसेक थीटा ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा। ठीक, 1/सेक थीटा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ मैं सेक थीटा लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप, बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। ठीक है, बस लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टैन की तरफ, टैन थीटा की तरफ। तो टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। ठीक, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, यहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हम लोग को चीज़ें दिख जा रही हैं। ठीक है, अच्छा हिंदी मीडियम वाले अगर देखना चाहें तो उनके लिए भी एक है, उसका नाम है लाल बटे कक्का। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, LAL लाल बटे कक्का। ठीक, अब देखिए लाल क्या, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। अब ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अगर यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले को देखेंगे तो आपको कॉस देखने को मिलेगा, क्यों, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण कॉस थीटा है। ठीक, फिर उसके बाद आधार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसके लिए है, टैन थीटा के लिए है। तो इसी तरह पहला साइन, दूसरा कॉस टैन, नीचे फिर कॉसेक सेक कॉट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली बात हो गई। अच्छा टैन मैं यहाँ बता रहा था, अब देखिए फिर कॉट को ऊपर भेजेंगे, टैन को नीचे ले आएंगे, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टैन थीटा। ठीक है, तो ये है रेशियो मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन रेशियो, अनुपातों में जो संबंध होता है वो ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है
और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके ये रेशियो बनाए गए हैं। देखिए इस रेशियो की मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, और एकदम इजी तरीके से मैंने इसको लर्न भी करा दिया है। मुश्किल से 6 से 7 मिनट की वीडियो है और 6 से 7 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको ये रेशियो 110% आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगा। अगर आप सेट ना हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इससे ज़्यादा क्या ही कह सकता हूँ। तो ठीक है ना, तो ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ बताए दे रहा हूँ, लेकिन जो याद करने वाला प्रोसेस है वो आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का होता है 0 डिग्री का 0, 30 का होता है 1/2 और 45 डिग्री का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। ठीक है, कॉस थीटा में इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, वापस उल्टा कर देते हैं। 90 जो होता है इधर आ जाएगा, 60 जो ये वाली वैल्यू फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग, 45 को वापस लिख देंगे, 1/√2 इधर, 1/2 इधर चला जाता है, 0 इधर चला जाता है। tan का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो हम लोग जब ये अपॉन ये करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। इन दोनों को अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, 1/√3 लिख देंगे। √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 तो 1 आ जाएगा। √3/2 है, यहाँ 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 लिख देंगे। 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है। अब इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसा कि अभी मैं प्रीवियस में जब मैं भी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये सेक हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? 1/1 का 1। ठीक है, या तो आप ऐसा करें कि इसी को पलट दीजिए। देखिए रूट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, इन्फिनाइट का इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ है √3। ठीक, यहाँ √3 है, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, यहाँ है √3। और फिर इसके बाद है ये है इन्फिनाइट और ये है √3, ये है 1, यहाँ 1√3। क्यों? क्योंकि tan थीटा का भी वापस में वैसे ही कर देंगे। ये थीटा का या इन्फिनाइट का इन्फिनाइट, √3 का √3, 1 का 1 और फिर 1/√3, 1/√3 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। किसकी तरफ? आइडेंटिटीज़ की तरफ। अब देखिए आइडेंटिटीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो प्राइमरी जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है। अब देखिए इससे हम लोग 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे? देखिए साइन को यहीं रोकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे कि कॉस को मैं उधर भेज देता हूँ। जैसे मैं उधर भेजूंगा बराबर के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब जहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा उसके मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब दूसरी इसके अलावा और क्या आइडेंटिटी बनेगी, हम लोग कॉस को यहाँ रोक लेते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं। तो जब साइन को उधर भेजेंगे तो हमें क्या दिखेगा? कॉस को तो इधर मैंने रोक लिया, फिर साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा हमें। तो जहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद? तो नेक्स्ट इसके बाद जो है, जो दूसरी मेन आइडेंटिटीज है वो है 1। ठीक है, देखिए उसकी जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मैं हमेशा 1 के लिए इस वजह से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। देखिए सेक को सबसे पहले लिखना है, ये याद रखिएगा। सेक और tan में सबसे पहले क्या आएगा? सेक आएगा। अच्छा ये कैसे याद करेंगे सबसे पहले सेक आएगा? तो देखिए जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो पहले S आता है कि पहले T आता है? तो सबसे पहले S आता है, RST। तो पहले S आता है तब T आता है, इसलिए पहले हम लोग S लिखेंगे फिर T लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इससे हम लोग और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? सेक को यहाँ रोका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan को जब उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग ना। फिर क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, अब मैं tan को तो उधर ले गया,
tan को तो मैंने उधर ले गया, देखो ये चीज़ बन गई ना। अब मैं क्या करूँगा, 1 को मैं इधर ले आऊँ, 1 को मैं इधर ले आऊँ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा। अगर tan थीटा उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना आप। फिर देखिए अब इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड आइडेंटिटीज जो है, देखिए ये सब तो मैंने इसके इसी आइडेंटिटी से मिला के बना दिया सब। तो उसके बाद थर्ड जो मेन आइडेंटिटीज है उसे कैसे करेंगे, देखिए ये सेक हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, कॉसेक वाला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट, ठीक, स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सेम इसमें भी वही चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ C है, C पहले O है, O पहले S आ गया, इसलिए पहले S बाद में T आता है, इसलिए T। या तो अब इससे ऐसे भी आ सकते हैं कि सेक कॉसेक एक साथ रहते हैं, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। करना वही है, देखिए कॉट को मैं उधर ले जाता हूँ, 1 के साथ में ले जाता हूँ, ठीक है, इक्वल के उधर ले जाता हूँ तो प्लस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को मैं इधर ले आऊँ, -1 कर लूँ और बराबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो हैं, ये 3 जो मेन आइडेंटिटीज़ है उससे हम लोग ने 9 आइडेंटिटीज़ बना दी है। तो ये अगर आइडेंटिटीज़ आपको 3 भी याद रहेंगी तो उससे आप एक दूसरे को पलटते हुए क्या करते हैं, कई आइडेंटिटीज़ मतलब 9 जो आइडेंटिटीज़ हैं उसे हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स, मतलब ऐसे एंगल्स जिनको अगर मैं आपस में ऐड कर दूँ तो वो 90 डिग्री बन जाते हैं। देखिए जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं आपको एंगल्स का एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैं बोलूँगा 30 और +60, अगर इनको मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, 90। तो इस तरीके चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे मैं बोलूँ 45 डिग्री और +45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 45 ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह बनते हैं। तो इसके भी, ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जो पहला है साइन, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा थीटा लेके चल रहे हैं। तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बन जाएगा। दूसरी बात क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा अगर साइन है, साइन हो गया, अब कॉस लिख लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर तीसरा हम लोग देख रहे हैं, देखिए ना, साइन है तो कॉस बन गया, कॉस है तो साइन बन गया। लेकिन ये याद रखना ये कॉम्प्लीमेंट्री में ही ऐसा होगा। अभी जब सप्लीमेंट्री वाला आएगा तब मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले कॉम्प्लीमेंट्री तो आप समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बता दें और समझ में कुछ ना है, तो ये वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। तो कॉस थीटा हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, टैन। तो टैन जो है, देखिए ये दोनों आपस में भाई भाई की तरफ मतलब प्रेम से रहते हैं, इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस में होता है, ये हमेशा जो होता है ये कॉट में। कहता भैया देखो हम किसी पड़ोसी वाले से मतलब नहीं रखते हैं, टैन के अंदर ये है कि मैं जो करूँगा अपने घर में ही करूँगा, ठीक है। थीटा ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, थीटा। तो ये कहता है कि मैं तो अपने कॉट के ही साथ करूँगा, जो भी है रेसिप्रोकल हो तो भी मैं उसी के साथ करूँगा, और अगर बात हो उसकी क्या कहते हैं एक्सचेंज करने की, तो भी मैं इसी के साथ करूँगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। लेकिन साइन बोलता नहीं यार, रेसिप्रोकल तो मैं कॉसेक के साथ करूँगा, लेकिन जब एक्सचेंज करने की बात आएगी या फॉर्मूले बनाने, आइडेंटिटीज बनाने की बात आएगी तो मैं कॉस के साथ करूँगा वो चीज़ें, ठीक है। तो 4 का क्या है, 4 नंबर पे क्या है, फिर वही बात कॉट है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट लिख लेंगे और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बनाएगा टैन थीटा, ठीक। फिर पांचवा देखिए, फिर हमारे पास क्या आया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आएंगे सेक के साथ। और जो छठा वाला है हमारे पास, जो लास्ट वाला है जो हमारे पास, वो देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा। तो ये वाली बात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है।
और जब बात सप्लीमेंट्री एंगल की रहती है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या रहता है भैया कि उसमें फिर हम लोग को देखना पड़ता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग को उसमें क्वाड्रेंट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको जब वो सॉल्व करवाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा सप्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री है, जो टेक्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें जो जितना मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ें आपको समरी की तरह समझा दिया कि इस चैप्टर में है क्या क्या बेसिकली। तो इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, इसको इंट्रोडक्शन को। और जब बात होगी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाने की, तो अगर उस जगह एक आध मतलब आइडेंटिटीज या एक आध फॉर्मूले जो ऐसे हैं जो मुझे बताने होंगे तो मैं उस समय बता दूँ, क्योंकि वो उसी समय बताने ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, ठीक है। अभी आप इसे पढ़िए और फिर जब हम लोग कल से प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप देखिएगा आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो मक्खन की तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। हाँ, जो ये रेशियो वाला मैंने जो आपको बताया है कि ये रेशियो निकालने में, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये वाला आप वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सब आपके जवान पे होंगी, ठीक है, मतलब टंग पे एकदम रटी हुई होंगी, आपको बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ये जो है ना बच्चों को लगता है बहुत टफ, जबकि टफ नहीं होता है, बस अपना अपना समझाने का तरीका है। हाँ, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका ज़्यादा समझ में आ गया हो तो इस बात की मुझे भी ज़्यादा खुशी होगी। बाकी आप अपनी खुशी जाहिर करने के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो फियर है मतलब ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, त्रिकोणमिति को लेकर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो जिसको मैं एकदम बेसिकली तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। और रही बात इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर वो आपने मेरे से पढ़ा तो मैं आपको सिर्फ 3 डायग्राम बताऊंगा, और 3 डायग्राम में 110% पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ 3 डायग्राम। क्योंकि उसमें बहुत बड़े 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 क्वेश्चन बनते हैं ना, जबकि वो सिर्फ दिखने में बड़े हैं, लेकिन जब सॉल्व करने लगोगे अरे ये क्वेश्चन है कोई, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए।